हेमंत जी, आपने एक कहावत सुनी है, बिना दूल्हे की बारात? बिना दूल्हे की बारात तो हमने सुनी है जी, लेकिन दूल्हा बिना बारात के। लगभग 5-6 महीने हो गए राजस्थान के अंदर माननीय राज्यसभा सांसद मदन राठौड़ साहब बिना बारातियों के खड़े हैं घोड़ी के ऊपर। और अच्छा। आला कमान उनकी बारात की अप्रूवल नहीं दे रही है। और जयपुर के अंदर एक बारात की लिस्ट आई थी और अचानक विड्रॉ कर लिया गया कि इसको भी बिना बारात के रहने दो। तो अभी जो काम कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि वो कौन है, बिना दूल्हे की बारात है। तो सुनिए, मैं कह रहा हूं बिना दूल्हे की बारात तो कहावत सुनिए, हमारा तो कार्यकर्ता, लेकिन बिना बारातियों की दूल्हा ये राजस्थान में पहली बार हो रहा है जी। और ये इसलिए हो रहा है कि पूरा देश नारे लगाता है मोदी है तो मुमकिन है, और जब मोदी है तो मुमकिन है तो ये सब काम हो सकता है। अभी आपने कुछ दिन पहले देखा था, हमारे एक माननीय अस्वस्थ हो गए थे, उनका इस्तीफा आया था, उनसे राजस्थान के हिंदुस्तान के चिकित्सा मंत्री भी मिलने नहीं गए आज तक। अब अस्वस्थ लोगों से भी ये भारतीय जनता पार्टी नहीं मिलती है, क्योंकि वही बात, मोदी है तो मुमकिन है। तो मैं भारतीय जनता पार्टी को कहना चाहता हूं, ये राजस्थान की भोली जनता है, कांग्रेस पार्टी के दिल के ऊपर पत्थर रखे आपको वोट दिया था, और आज 18-19 महीने हो गए, आपकी टीम बने नहीं बने, सत्ता और संगठन में तालमेल है या नहीं है, लेकिन राजस्थान की सेवा करिए। संगठन आपका नहीं बनेगा, हमको दिख रहा है, बताओ ना, संगठन बना नहीं। अरे तो बताओ, और कह रहे हैं मंत्रियों को जगह दी जाएगी, हमारी सत्ता और और कह रहे हैं 1 संगठन में सितंबर कोई से कमी हो तो विधानसभा आ रही है, हमारे संगठन में पदाधिकारी कार्यकर्ताओं के कोने के ऊपर गुड़ लगा दिया। बताओ तो सही आप कि भाई ये चीज और लोकसभा चुनाव के दौरान बताओ तो सही ना कि ये है कि हमारा कांग्रेस को छोड़ के दलों को छोड़ के भारतीय जनता पार्टी पता है ना, उस नेता को इन्होंने कैबिनेट मंत्री का दर्जा दे दिया। पूछिए कि पूर्व प्रदेश अध्यक्ष नेता आए, वो कह रहे हैं बारात कहाँ है, 5 साल तक बात नहीं की थी, कह रहे हैं बारात कहाँ है। हमारा सवाल है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की आपस में 5 साल तक बातचीत नहीं हुई थी, इनके क्या स्थिति थी? मदन राठौड़ साहब की आजकल राजस्थान में क्या हालत है, हेमंत भाई पीछे बिठाया जाता है कुर्सी के ऊपर कि आप उप मुख्यमंत्री और पूर्व जब प्रदेश कोई इशारा करता है तब आगे बुलाया जाता है, नकारा क्या बयान दे देते हैं अमर जवान ज्योति में राजस्थान के नौजवानों को, क्या बयान देते हैं, किस तरह की सरकार उनकी सुनती नहीं है, बातचीत नहीं थी, बोलती दिल्ली में उनकी चल नहीं रही है, सामंजस्य वो नहीं कह रहे था, मैंने लिस्ट दे दी है, थी आपकी तो लिस्ट दे दी भैया, तो अप्रूव क्यों नहीं हो रही है? अरे तो ऐसे कौन से बारातियों के आपने नाम दे दिए अध्यक्ष बने थे जो अप्रूव नहीं हो रहे? दिनों बाद में आपने कमेटी का गठन किया, समय, ये तो बता दो, समय होता है, हमारे तो 4 महीने 5 महीने हुआ, आपने 1.5-2 साल तक कमेटी का गठन नहीं हुआ था। आपका सीना बहुत पूछो तो सही है, दुनिया की आप सबसे बड़ी पार्टी बोलते हैं, 1.5 साल में इन्होंने कमेटी बनाई थी, बताओ तो सही आप अपनी, सत्ता और संगठन पर आरोप लगाने से पहले आप अपनी तो बताइए भाई, तालमेल क्यों नहीं है? राजस्थान की जनता बार बार पूछ रही है कि हमने इसलिए वोट नहीं दिया था कि डबल इंजन की सरकार बने, एक इंजन उधर लगा दिया, एक इंजन लगा दिया, और डब्बे बीच में पिस रहे हैं। चुनाव हुए, राजस्थान की जनता 5 सीटें डबल इंजन की तरफ पिस रही है, एक सीट पे समेट दिया, मुख्यमंत्री बार बार दिल्ली जाते हैं। अरे वो लॉजिक तो अधिकारी कोई सुन नहीं चीज रहे, का, हेमंत भाई इनसे लॉजिक तो पूछो ना, कोई चीज अधिकारी का सुन नहीं रहे इनकी लॉजिक आवाज, तो पूछो भागवत ना। साथ फिर आए, देखते हैं वो क्या करके जाते हैं। अब लॉजिक आप ही जानो गर्ग साहब, से मैं इतना निवेदन करूंगा कि सत्ता और संगठन में तालमेल करिए और राजस्थान की बेहतर। ठीक है गर्ग साहब वो कह रहे हैं कि भाई, गर्ग साहब कह रहे हैं कि बारात कहाँ है, बिना बारात का दूल्हा पहली बार देख रहे हैं मदन राठौड़ के लिए कह रहे और हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी थे, आपस में बातचीत हुई थी, क्या पूछो तो सही इनसे। लेकिन उनके सवाल का जवाब तो दीजिए। वो कह रहे हैं कि 17-18 महीने सरकार बने हुए हो गए हैं और संगठन का कोई अता पता नहीं है, नई जो टीम बननी थी मदन राठौड़ साहब की वो नहीं बन पा रही, वो क्यों नहीं बन पा रही? किसने कहा संगठन का नहीं है? हमारे जो पदाधिकारी है, कौन व्यक्ति है जो काम नहीं कर रहा? कौन पदाधिकारी है जो काम नहीं कर रहा? जो महामंत्री है, उपाध्यक्ष है, दूल्हा देखा है कभी आपने? कैसे कह दिया? माननीय किसने मित्र, कह दिया? हमारे तो दूल्हे के भैया बारात अभी भी काम कर रही है, वो टीम काम कर रही है, अच्छा दूल्हा काम खड़ा कर रही है। तैयार होके साफा आमा लगा के उपचुनाव हुए, उसमें और जीत के बारातियों आए ना। को पता नहीं है। 36 आपके अभी जयपुर ग्राम में बाराती आए पंचायतों के थे, नगर पालिका उनको के वापस भेज चुनाव दिया। हुए थे, उसके अंदर भी हम कुर्ती सीटें जीत के आए थे ना। हमारा तो तोरण भैया का मारेंगे, सत्ता ये समझ संगठन में में नहीं आया। सामंजस्य है। लेकिन आप ये और बताओ हेमंत कि जी जब बड़े दुख के साथ कहना 2018 पड़ से रहा है, 2023 इससे तक आपकी पहले वाले सरकार जो थी, दूल्हे थे, तब क्या स्थिति वो थी? तोड़ मारने के ये लिए तो तैयार बता हुए, दीजिए, आपस में और बोलचाल कोई तक नहीं थी। दूसरा आया, सत्ता और तोड़ संगठन मार में के चला सामंजस्य गया। की तो बात छोड़िए, आप आपस में बोलचाल तक तो बारात भी थी। आपके तो राजकुमार जी आप कह रहे हैं कि बिना बारात का दूल्हा, आप बिना बारात के दूल्हे को टक्कर नहीं दे पा रहे हैं, बारात और नहीं आ जाएगी तो क्या हाल होगा फिर आपका?
मैं यही समझ में नहीं मेरे आया, ना। 7 में से 5 सीटें जीत के आए हम। 400 पार जा 7 रहे थे, में से 5 25 सीटें, ले रहे थे, 36 11 में आपने 29 छीन ली। सीटें उपचुनाव में जीत के आए। 400 पार जा बता रहे थे, दीजिए आपने, आपके 400 प्रेजेंट पार नहीं बता आ दीजिए दिया राजस्थान में कहाँ present वैसे बता राजकुमार दीजिए। जी, present कहाँ है? राजकुमार जी, मजबूरियां तो आपके भी कम नहीं है। राजकुमार जी, मजबूरियां तो आपके भी कम नहीं है। जिनको 6 साल के लिए निष्कासित किया था उनको आजकल में ही वापस लेना पड़ गया है। हेमंत जी, कांग्रेस और एक गुट चाहता था कि वो नहीं आए, एक गुट चाहता था कि वो आए। हमारे निकाला क्यों था? तो बुजुर्ग है तो फिर उनको निष्कासित क्यों कर दिया था? कांग्रेस पार्टी बुजुर्गों का सम्मान जानती है, नौजवानों का सम्मान जानती है। अरे बुजुर्ग भारतीय जनता पार्टी की तरह नहीं है। निकाला क्यों था? फिर आप बड़ी बड़ी बातें करती। भारतीय जनता पार्टी नौसिखिया पार्टी है, नौसिखिया मंत्रिमंडल है। हेमंत जी, पाताल नहीं जानते हैं ये लोग। आप कैसा सम्मान करते हैं? होता क्या है? इनका नेता को ये पता नहीं है कि बोलना क्या है। इनके नेता को ये पता नहीं है जलेबी हलवाई की दुकान में बनती है, खेतों में बनती है। और भारतीय जनता पार्टी को भैया क्या बता रहे भैया? मत बोलो। आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, पाताल में जाएंगे। चलिए, मैं आता हूं आप दोनों के पास में, मैं आता हूं आशुतोष जी। आशुतोष जी, आपको क्या लगता है पत्रकार के तौर पर ये आपस के आरोप प्रत्यारोप तो चलते